शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 3 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 3 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तो दोस्तों हाल ही में 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। तो भारत का 28वां राज्य तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य के रूप में मान्यता मिली थी दोस्तों 2 जून 2014 को। और तेलंगाना के 30 जिले 2 जून को भारतीय झंडा फहराकर तेलंगाना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एस एल थाउसन जी को सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर एस एल थाउसन जी को सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो सशस्त्र सीमा बल यह भारत की नेपाल और भूटान के सीमा पर हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों अभी इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा जी को सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब एस एल थाउसन जी को सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आईपीएस ऑफिसर एस एल थाउसन जी को सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों हमारे डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र विक्रम मिश्री जी है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल जी है, और दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल शीलवर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह जी को नियुक्त किया गया। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल अतुल करवाल जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में आईपीएस ऑफिसर एस एल थाउसन जी को सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट बेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जुल्फिकार हसन जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर जुल्फिकार हसन जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ने जुल्फिकार हसन जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के रूप में नियुक्त किया गया। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। यह विमान संचालन के लिए सुरक्षा संबंधित प्रोटोकॉल तैयार करने का काम नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का होता है। तो दोस्तों हाल ही में जुल्फिकार हसन आईपीएस ऑफिसर सीनियर आईपीएस ऑफिसर जुल्फिकार हसन जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में राजीव कुमार जी 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुने गए। इकबाल सिंह लालपुरा जी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष चुने गए थे, और देवाशीष पांडा इरडाई के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो दोस्तों हाल ही में सीनियर आईपीएस ऑफिसर जुल्फिकार हसन जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट बेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डैरेन सैमी जी को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी जी को अभी सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पाकिस्तान देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों यह सितारा पाकिस्तान, उससे अभी डैरेन सैमी जी को सम्मानित किया गया। तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में डैरेन सैमी जी का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए डैरेन सैमी जी को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में बिल गेट्स जी को हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी जी को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और डैरेन सैमी ने इस बार पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी ले ली है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल जी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया था। सिंथिया रोजनवेग जी को, जो कि एक नासा की साइंटिफिक एडवाइज़र साइंटिस्ट है दोस्तों, सिंथिया रोजनवेग जी को अभी वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में विल्फ्रेड ब्रूट्सर जी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में डैरेन सैमी जी को सितारा पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को साउथ कोरिया ने जीत लिया। तो 11वां पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को साउथ कोरिया ने जीत लिया। तो दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को साउथ कोरिया ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों मलेशिया को हराकर साउथ कोरिया ने 11वां पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को जीत लिया। तो यानी कि गोल्ड मेडल जीता साउथ कोरिया ने, मलेशिया ने जीता सिल्वर, और ब्रॉन्ज दोस्तों किसने जीता तो जापान को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों।
और दोस्तों बात अभी साउथ कोरिया की है, तो अभी हाल ही में यून सुक योल जी को साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था। अभी नाटो साइबर सिक्योरिटी में शामिल होने वाला पहला देश साउथ कोरिया बन गया था। उबर कप 2022 को भी साउथ कोरिया ने ही जीता था। थॉमस कप 2022 को भारत ने जीता है दोस्तों, इंडोनेशिया को हरा के, और साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के उबर कप 2022। उबर कप इज़ रिलेटेड टू वुमेंस बैडमिंटन और थॉमस कप इज़ रिलेटेड टू मेंस बैडमिंटन। और दोस्तों अभी हॉकी से याद आया, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी 2022 फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग्स में पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे स्थान पे बेल्जियम, तीसरे स्थान पे नीदरलैंड्स और चौथे स्थान पे भारत था। और दोस्तों महिलाओं की कैटेगरी में नीदरलैंड्स टॉप पे था। तो दोस्तों हाल ही में पुरुषों हॉकी एशिया कप 2022 को, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित थी, साउथ कोरिया ने मलेशिया को हराकर 11वां पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को अपने नाम किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैंप पेपर को समाप्त करने के लिए ई स्टैंप पेपर को जारी किया। तो दोस्तों पंजाब सरकार ने राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में कागजी स्टैंप पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया। तो अभी अलग अलग कीमतों के स्टैंप पेपर ई स्टैंप के रूप में कंप्यूटर प्रिंटआउट के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले ई स्टैंप पेपर की फैसिलिटी 20,000 रुपये के अधिक के स्टैंप पेपर में अवेलेबल थी, पर अभी 1 रुपये से लेकर जितने की भी स्टैंप पेपर आता है उन सब को अभी ई स्टैम्प के रूप में शामिल होंगे। और दोस्तों इस निर्णय से सालाना 35 करोड़ रुपए की बचत होंगी जो स्टैम्प पेपर की छपाई पर खर्च होते थे। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर को समाप्त करने के लिए ई स्टैम्प पेपर को जारी करने का निर्णय लिया है। और दोस्तों अभी नागालैंड राज्य ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान प्रोग्राम को लागू करने वाली देश की पहली राज्यसभा बन गई थी दोस्तों नागालैंड। और दोस्तों दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? तो दुबई सरकार, यह दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैंप को समाप्त करने के लिए स्टैंप पेपर को समाप्त करने के लिए ई स्टैंप पेपर को जारी करने का निर्णय लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉइनस्विच कुबेर कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 को लॉन्च किया है। तो भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप कॉइनस्विच कुबेर कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 को लॉन्च करने की घोषणा की। तो रुपया आधारित क्रिप्टो मार्केट के परफॉर्मेंस को देखने के लिए यह देश का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है CRE8। यह उन 8 क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करेगा जो रुपए में ट्रेड किए गए क्रिप्टो के मार्केट कैपिटलाइजेशन के 85% से अधिक का रिप्रेजेंटेशन करता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉइनस्विच कुबेर कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गैजेट रिव्यू द्वारा विकास खन्ना द भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल शेफ लिस्ट में स्थान दिया गया, नामित किया गया। तो दोस्तों द मिशेलिन स्टार मल्टी टैलेंटेड शेफ विकास खन्ना भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल शेफ लिस्ट में शामिल किया गया। यह लिस्ट में शामिल होने वाले वह पहले भारतीय बन गए। इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है दोस्तों विकास खन्ना। और खन्ना जी ने दुनिया की सबसे महंगी कुक बुक बनाई थी दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में गैजेट रिव्यू द्वारा विकास खन्ना द भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल शेफ लिस्ट में स्थान दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डॉक्टर सुभाष बनर्जी सम्मान सतीश अडिगा जी को नियुक्त दिया गया। और दोस्तों अंक ज्योतिषी में यानी कि न्यूमरोलॉजी में पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी चौधरी जी के नाम पे है। और नेताजी डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन पर्सनल कैटेगरी गोज टू विनोद शर्मा जी। तो दोस्तों हाल ही में गैजेट रिव्यू द्वारा विकास खन्ना द भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल शेफ लिस्ट में स्थान दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार अभी पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकेगा भारतीय ध्वज तिरंगा। तो दोस्तों पॉलिस्टर और मशीन्स की मदद से बनाया जाएगा भारतीय ध्वज तिरंगा। तो केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों को बदलकर थोड़े से उनको रिवाइज कर नए नियम को लागू करते हुए पॉलिस्टर एवं मशीन के द्वारा तिरंगा को बनाया जा सकेगा, इसकी अनुमति दे दी गई थी हाल ही में। तो दोस्तों इससे पहले कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हाथ से बुने हुए ध्वजों को बनाने की अनुमति दी गई थी। और अभी 15 जनवरी 2022 आर्मी डे के उपलक्ष्य पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े भारतीय ध्वज को जैसलमेर के लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में 78,000 इंडियन फ्लैग्स को एक साथ लहरा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बिहार में शुरू किया गया था, बनाया गया था दोस्तों अमित शाह जी की अध्यक्षता में। तो दोस्तों हाल ही में रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार अभी पॉलिस्टर या मशीन से भी बनाया जा सकेगा भारतीय ध्वज तिरंगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में टर्की देश ने भारतीय गेहूं की कंसाइनमेंट को लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों अभी रशिया यूक्रेन वॉर ने वीट के बाजार में सूखा कर दिया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन यह सबसे बड़े इंपोर्टर यानी कि एक्सपोर्टर थे दोस्तों गेहूं के। और दोस्तों अभी टर्की ने भारत से गेहूं दोस्तों मनवाए थे, पर लेकिन टर्की ने प्लांट हाइजीन के कंसर्न की वजह से भारत से आया हुआ गेहूं का कंसाइनमेंट को वापस करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों तुर्की ने भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस है ऐसा दावा करते हुए कंसाइनमेंट को वापस कर दिया। यह कंसाइनमेंट शिप टर्की से गुजरात के कांडला पोर्ट पे आएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टर्की देश ने भारतीय गेहूं की कंसाइनमेंट को लेने से मना कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। रुचि फूड लाइन और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। सोनू सूद द्वारा प्रदान किया गया यह अवार्ड टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया के रेडी टू ईट ब्रांड की कैटेगरी में रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से एलॉन मस्क जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित कर दिया दोस्तों। और दोस्तों कछुओं के संरक्षण में अभी बेहलर टर्टल अवार्ड डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी को नियुक्त किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बना चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बन गया अभी महाराष्ट्र राज्य। तो 138 लाख टन के प्रोडक्शन के साथ महाराष्ट्र राज्य बना चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अपने भारत में। और दोस्तों दूसरे स्थान पे कौन है, तो 104 लाख टन के प्रोडक्शन के साथ यूपी एट नंबर 2 दोस्तों। और दोस्तों चीनी का कटोरा यूपी को ही कहते हैं दोस्तों अपने इंडिया में। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बना चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बन गया महाराष्ट्र राज्य दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 3 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर IPS ऑफिसर SL थाउसन जी को सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में सीनियर IPS ऑफिसर जुल्फिकार हसन जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किया गया, नियुक्त किया गया। और हाल ही में डैरेन सामी वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान क्रिकेटर डैरेन सामी जी को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिताराए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 को साउथ कोरिया ने जीत लिया मलेशिया को हरा के। और हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैंप पेपर को समाप्त करने के लिए ई स्टैंप पेपर को जारी करने का निर्णय लिया। हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 को कॉइनस्विच कुबेर कंपनी ने लॉन्च किया। हाल ही में गैजेट रिव्यू द्वारा विकास खन्ना द भारतीय शेफ को दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल शेफ लिस्ट में स्थान दिया गया, 6वां। और हाल ही में रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार अभी पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकेगा भारतीय ध्वज। और हाल ही में तुर्की देश ने भारतीय गेहूं की कंसाइनमेंट को लेने से मना कर दिया। हाल ही में रश्मि साहू जी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य बना चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो दोस्तों यह थे 3 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1 लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।